नमस्ते, प्रणाम। मैं मीनाक्षी जैन स्वागत करती हूँ आपका चैनल मीनाक्षी जैन पर। ये वीडियो है केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति 2023 के ग्राउंड ऑडिशन के 20 मई 2023 के जीके टेस्ट में पूछे गए 20 क्वेश्चंस पर। इन क्वेश्चंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन से केबीसी के पूरे सीजन में आपको क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं और इसीलिए केबीसी एस्पिरेंट्स और केबीसी प्लेयर खेलने वालों के लिए ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। ये 20 मई के ऑडिशन में 3 पिक्चर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। ये पिक्चर दिखाकर पूछा गया था कि ये किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ऑप्शंस थे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला। तो ये जो पिक्चर है वो गौतम अडानी जी की है, जो अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा अडानी, और ये अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में है। और दूसरा पिक्चर क्वेश्चन मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर दिखाकर पूछा गया कि इनमें मोदी जी के साथ कौन से देश की प्रधानमंत्री है, और ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह थे। तो ये इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो हो जाएगा इटली, जो 2023 में भारत आई थी। अभी हाल ही में मोदी जी ऑस्ट्रेलिया विजिट पर गए थे। तो ये इमेज देख ले, ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बेनीज मोदी जी के साथ में है। ये लगभग इसी तरह की कुछ तस्वीर दिखाकर पूछा गया कि दूध और दही से बनने वाली ये कौन सा मिष्ठान है, और ऑप्शंस थे शाही चाट, दही पापड़ी, दही चाट, दौलत की चाट। तो ये तस्वीर में दिल्ली का मशहूर दौलत की चाट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दौलत की चाट। और अब एक माइथोलॉजी क्वेश्चन था। कृष्ण भगवान को किसने श्राप दिया था कि जैसे मेरा वंश का सर्वनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारा यादव वंश समाप्त हो जाएगा। तो ये इस तरह का श्राप गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण को दिया था, जो मैथोलॉजिकल सीरीज सूर्यपुत्र कर्ण में दिखाया भी गया है। और अब स्टैटिक क्वेश्चन जो पूछे गए, तो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ तक जाने वाली ट्रेन को कौन से स्टेशन पर लूटा गया? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हथियार खरीदने के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रेन से ले जाए जा रहे सरकारी खजाने को लूटा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काकोरी। इस घटना को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। पहले इसे काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड इस नाम से जाना जाता था, और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया है। ट्रेन का नाम क्या था? तो 8 नंबर डाउन ट्रेन, और ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी किस पार्टी से संबंधित थे? तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और जिसकी स्थापना कहाँ की गई? तो कानपुर में। तो 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा HRA की स्थापना की गई। और इस काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई 1927 में। और वो 4 क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई: राम प्रसाद बिस्मिल, आसा फाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा दी गई गोरखपुर जेल में, आसा फाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में, और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में, एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई, और ईयर 1927। तो अब अगला क्वेश्चन, रत्नागिरी में किस देश के एक राजवंश के राजा थिबा को बंदी बनाया गया था? तो रत्नागिरी में म्यांमार के कोनबाग वंश के अंतिम शासक राजा थिबा को बंदी बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। 1885 में शुरू हुए थर्ड एंग्लो बर्मी युद्ध में अंग्रेजों की जीत और बर्मी सेना की हार के बाद ब्रह्मदेश, जो अब म्यांमार नाम से जाना जाता है, के राजा थिबाओ को बर्मा से दूर भारत के रत्नागिरी में निर्वासित किया गया अंग्रेजों द्वारा। ये रत्नागिरी में स्थित थिबाओ पैलेस की इमेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसे अंग्रेजों ने 1910 में राजा थिबाओ को नजरबंद करने के लिए बनवाया था, जहां राजा थिबाओ अपने परिवार के साथ उनकी मृत्यु तक रहे। तो इस तरह राजा थिबाओ म्यांमार के कोनबाग वंश के अंतिम शासक थे। अब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटाबेस का सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है? और ऑप्शन थे गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट और पेटाबाइट।
तो इनमें से पेटाबाइट सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है, तो यहाँ पर तो राइट आंसर हो जाएगा पेटाबाइट। और अब हम कंप्यूटर के डेटाबेस प्रणाली की छोटे से बड़े क्रम में स्टोरेज यूनिट देख लेते हैं। तो कंप्यूटर डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी पॉसिबल यूनिट है बिट्स। तो 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट और 1024 बाइट यानी 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट 1 केबी होता है। और 1024 केबी बराबर 1 MB 1 मेगाबाइट होता है। और 1024 मेगाबाइट मिलाकर 1 GB यानी 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 GB इक्वल 1 TB 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट मिलाकर 1 पेटाबाइट बनता है 1 PB। और 1024 पेटाबाइट मिलाकर 1 एक्साबाइट यानी 1 EB बनता है। और 1024 EB मिलाकर 1 जेटाबाइट बनता है 1 ZB। और 1024 ZB मिलाकर 1 योटाबाइट बनता है। ये पूरी लिस्ट को अच्छे से लिखकर याद कर ले। अब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बड़ा हिरण दिल्ली का राजकीय पशु है? और ऑप्शन थे नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, बारहसिंगा। तो दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीलगाय। और ये चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है। ध्यान दे, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा और ऊंट दोनों हैं। और ये ब्लैक बक, काला हिरण आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इन तीनों राज्यों का राजकीय पशु है। पंजाब हरियाणा जो दोनों एक ही थे अलग हुए, और फिर आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। काला हिरण 3 राज्यों का राज्य पशु है। और बारहसिंगा यानी दलदल हिरण भी कहते हैं जिसे, वो MP और UP मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL की किस टीम के लोगो में बैट यानी बल्ला है? लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के लोगो में बैट बॉल दोनों है। और गरुड़ पक्षी के पंखों को भारतीय ध्वज तिरंगा के 3 रंगों में बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर LSG लखनऊ सुपर जायंट्स। और IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग में वर्तमान में कुल 10 टीम है, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के लोगों में लायन दर्शाया गया है, शेर दर्शाया गया है, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब में रोरिंग लायन है। तो इस तरह से हमने अब 5 टीम के लोगो देख लिए। और अब छठा, दिल्ली कैपिटल्स में 3 रोरिंग रेड टाइगर्स हैं। और SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बाज पक्षी के पीछे बैकग्राउंड में उगता हुआ सूर्य दर्शाया गया है। और मुंबई इंडियंस की टीम के लोगों में सुदर्शन चक्र है जो भगवान विष्णु का अस्त्र है। और गुजरात टाइटंस के लोगो पतंग का आकार का है, जहां नीचे लाइटनिंग कॉर्ड है। और ये KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का लोगो है, जिसमें नाइट वॉरियर के हेलमेट की ढाल पर आग की लहरें दर्शाई गई। अब अगला क्वेश्चन, इनमें से किस जगह पर यमुना आरती की जाती है? और ऑप्शन थे ऋषिकेश, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इनमें से सिर्फ मथुरा ही यमुना नदी के किनारे बसा है, तो वहीं पर यमुना आरती हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मथुरा। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे, बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नृत्य में परंपरागत रूप से एक धोती या लुंगी पहनी जाती है जिसे तहमत कहा जाता है? तो पंजाब का एक लोक नृत्य भांगड़ा के नर्तक एक धोती या लुंगी पहनते हैं जिसे तहमत या तंबा कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भांगड़ा। और अब ये 2-4 क्वेश्चन बहुत इजी से। किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? तो काली मिट्टी। भारत में 30 जनवरी को किस महान हस्ती की याद में एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी 30 जनवरी को एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है भारत में। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार का रंग कौन सा है? तो ब्लू। हरे रंग की नंबर प्लेट किस प्रकार के वाहन में उपयोग की जाती है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अब बॉलीवुड क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फिल्म में आमिर खान ने एक अमीर खानदान के सदस्य प्लूटो का किरदार निभाया है? तो दिल धड़कने दो फिल्म में आमिर खान ने मेहरा फैमिली के एक सदस्य प्लूटो जो एक पेट डॉग था का वॉइस ओवर किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर दिल धड़कने दो, और जिसकी डायरेक्टर थी जोया अख्तर। नेक्स्ट, संगीतकार वरुण ग्रोवर किस IIT संस्थान से स्नातक है? तो IIT वाराणसी से। और अब बाकी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और आंसर दोनों आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं।
एक क्वेश्चन पहले भी आ गया था जो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री का इमेज दिखाकर पूछा गया था, नरेंद्र मोदी जी के साथ वाला। तो ये बाकी के प्रश्न और उत्तर आप पढ़ लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और इसी तरह की एजुकेशनल और केबीसी से संबंधित वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।